आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में, जो आगामी आने वाले अग्निवीर भर्ती परीक्षा के सभी ट्रेड्स, MES भर्ती परीक्षा तथा सभी रक्षा परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। साथियों ध्यान रहे, कहाँ पे? फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी। क्या चीज़ साथियों? ध्यान रहे, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी पे हर रोज़ अग्निवीर भर्ती परीक्षा संबंधित सभी ट्रेड्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। जिन भी छात्रों को अग्निवीर भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, वो जल्द ही प्ले स्टोर से फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें और अग्निवीर भर्ती परीक्षा टेस्ट सीरीज से जुड़ें। साथियों ध्यान रहे, कहाँ पे? फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी पे हर रोज़ अग्निवीर भर्ती परीक्षा के सभी ट्रेड्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। जिन भी छात्रों को अग्निवीर भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, वो जल्दी प्ले स्टोर पे जाएं, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें और अग्निवीर भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी नागपुर। तो क्या हो जाएगा? भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी बोर्नियो। तो क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी डिगबोई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर में। कहाँ पे? जामनगर में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पे? जामनगर में स्थित है। और डिगबोई क्या है? भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम रिफाइनरी। कौन सा? पुराना। अगला प्रश्न है, सोशल वेबसाइट फेसबुक के निर्माता कौन हैं? ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन डी रतन टाटा। तो क्या हो जाएगा? सोशल वेबसाइट फेसबुक के निर्माता मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सोशल वेबसाइट फेसबुक के निर्माता मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। क्या चीज़? मुंबई। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन ए मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन बी सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा। कैसा? सीधे लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान पद्धति से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे लोगों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी K2। तो क्या हो जाएगा? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? K2 है। क्या चीज? K2। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? K2 है। अगला प्रश्न है, लेंस कौन से कांच का बना होता है? ऑप्शन ए साधारण कांच, ऑप्शन बी फ्लिंट कांच, ऑप्शन सी पायरेक्स कांच, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? लेंस किसका होता है? फ्लिंट कांच का। किसका? लेंस फ्लिंट कांच का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? लेंस फ्लिंट कांच का बना होता है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। तो क्या हो जाएगा? थर्मामीटर में पारा का। किसका? पारा का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए N, ऑप्शन बी O, ऑप्शन सी H, ऑप्शन डी NH3। तो यहाँ पे N मतलब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन और NH3 मतलब अमोनिया। क्या हो जाएगा? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिलाई जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। CO2 क्या हो जाएगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेकेंड, ऑप्शन डी कैंडेला। तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। क्या? ओम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए अधिवृक्क, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी अबटू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? क्या चीज? रक्तचाप किसके द्वारा? रक्तचाप अबटू ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? रक्तचाप अबटू ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रक्तचाप अधिवृक्क के द्वारा। किसके द्वारा? रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ये गलत है। क्या हो जाएगा? रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी जुकाम, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो क्या हो जाएगा? जुकाम। क्या चीज? जुकाम विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जुकाम विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यौगिक,
ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु, क्या चीज, मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्र धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी पदार्थ की मात्रा, ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, पारसेक दूरी की इकाई है, क्या चीज, दूरी की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पारसेक दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक, कौन सा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए बहुलीकरण का, ऑप्शन बी जस्तीकरण का, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण का, ऑप्शन डी अवकरण का। तो क्या हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण किसका, ऑक्सीकरण का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1947। तो क्या हो जाएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 में, कब, 1926 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में शुरू किया गया। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या हो जाएगा, भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी लोथल। तो क्या हो जाएगा, लोथल, क्या चीज, लोथल। ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पुस्तक रजत तरंगनी राज तरंगनी की रचना किसने की। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कलहन, ऑप्शन डी चाणक्य। तो क्या हो जाएगा, पुस्तक राज तरंगनी के लेखक कौन थे, कलहन थे, कौन, कलहन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पुस्तक राज तरंगिनी के लेखक कलहन थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, कहाँ पे, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा, मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से, किससे, मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी अग्निवीर भर्ती परीक्षा संबंधित सभी ट्रेड्स, MES भर्ती परीक्षा तथा सभी रक्षा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।